जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। देखिए, जब श्री जामवंत जी ने बजरंगबली को कहा कि बजरंगबली आप केवल माता जानकी का सुध लेके आ जाइए, यानी माता जानकी का पता लेके आ जाइए, बाकी श्री जो भी कार्य है वो श्री रघुनाथ जी करेंगे। तो हनुमान जी पूछते हैं कि बाकी काम और कुछ तो मुझे नहीं करना है। आप नहीं नहीं, केवल पवन सुत आप जाइए और माता जानकी का पता लगा के आइए। जब यह बात उन्होंने कहा तो हनुमान जी को बड़ा प्रिय लगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। अब देखिए, गौर करने वाली बात है, पिछली कथा में आपने सुना होगा कि रामचरितमानस के एक एक चौपाई मंत्र हैं। मंत्र क्या? महामंत्र हैं। और जब एक एक चौपाई पर आप अध्ययन करेंगे तो अलग अलग विशेषताएं आपको हर एक चौपाई के अध्ययन के बाद अलग तरीके का निकलेगा। आप ऐसे समझिए कि हमारे यहाँ एक कहावत है, परमात्मा का स्मरण कितना करना चाहिए। तो प्रायः सामान्य रूप से यह कहा दिया जाता है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटे अपराध। अर्थात एक घड़ी, अगर ऐसा नहीं संभव हुआ, आधी घड़ी कुछ ही समय, और ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, समय नहीं मिल पा रहा है, गृह कार्य नाना जंजाला, तो क्या करना है? आधियों में पुनियाधि, इतना तो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब आप एक चीज समझिए कि यदि यही फार्मूला, यही सूत्र जो है बाबा गोस्वामी तुलसीदास के इस चौपाई पर लगा दिया जाए तो अर्थ क्या निकलता है? एक घड़ी यानी एक चौपाई। अब उस समय को, घड़ी को आप इस चौपाई से के साथ जोड़ के देखिए, थोड़ा कैसा लगता है। एक घड़ी यानी जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। पूरी एक चौपाई हो गई। एक घड़ी यानी अर्थात एक निश्चित समय के बराबर। अब वो क्या कहना जाता है कि आधी घड़ी यदि संभव न हो तो आधी घड़ी यानी आधा ही स्मरण थोड़ा सा भी करेंगे तो भी पर्याप्त है। आधा चौपाई क्या है? जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। वहां क्या कहा जा रहा है? आधिव में पुनियाद। अब ये क्या है? सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, इसको भी दो भाग में कर दीजिए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, दो पार्ट हो गए। आइए देखते हैं चौथा हिस्सा हुआ हृदय अति भाए। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि बाबा, जब जामवंत जी ने कहा कि पवन सुत आप जाइए, केवल पता लगा के आ जाइए, तो क्या हुआ कि हनुमान जी सुनि हनुमंत, जब हनुमान जी ने सुना तो जामवंत के वचन सुहाए, उनको इनके वाणी जो है, इनका जो बोध बहुत अच्छा लगा, बड़ा प्रिय लगा जो उन्होंने कहा। किसी ने बाबा से पूछा कि देखिए, जाते समय श्री हनुमान जी अकेले नहीं हैं अब, तो अगर हनुमान जी को वचन सुहाए, वचन सुहाए, सुंदर लगा, अच्छा लगा, सुखद लगा, तो जो हृदय में विराजमान हैं, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरे, उनको कैसा लगा जामवंत जी की बात? तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि हनुमान जी ने सुना तो उन्हें अच्छा लगा, प्रिय लगा, लेकिन हृदय अति भाए, जो हृदय में विराजित है परमात्मा श्री राम हैं, उनको क्या लगा? भाए, उनको भी बहुत भाया, सुंदर लगा, सुखद लगा श्री जामवंत जी का यह प्रस्ताव। आप सोचिए कि अभी तक हम अगर लगातार इसको पढ़ लेते थे और थोड़ा सा जल्दी में होके पढ़ लेते सुंदरकांड, तो क्या कहते? जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, तब लग मोहि पर ख्यो तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। हम कहते चले जाते हैं, अब एक सामान्य रूप से एक अर्थ हमारे सामने आता चला जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा रुक जाए तो एक चौपाई को आधा किया, आधे को भी दो भागों में बांट दिया, तो हृदय अति भाए, हृदय को अलग से महसूस हुआ
और हनुमान जी को अलग। इसका मतलब क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी के पास इतना समय था या चौपाई को इतना विस्तार, लेकिन लिखा कैसे उन्होंने? एक एक चौपाई पर जब भी आप ध्यान देंगे बड़े विचित्र हैं, बड़े गूढ़ और रहस्यों से भरे पड़े।